हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिवीजन क्लास। और आज के रिवीजन क्लास में हम लोग अगेन उसी टॉपिक को आगे करने वाले हैं, डेट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। ठीक है, तो इसको अच्छे से रिवाइज करने के लिए मैंने अगेन एक क्वेश्चन लिया हुआ है जो आपके स्क्रीन पे मैंने शेयर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। लिखा हुआ है स्टार लिमिटेड। क्या नाम है भाई कंपनी का? स्टार लिमिटेड, जिनकी रजिस्टर्ड कैपिटल कितना दी हुई है? सर ये रजिस्टर्ड कहां से वर्ड आ गया भैया? ऑथराइज का ही दूसरा क्या नाम होता है? रजिस्टर्ड होता है। ओके सर, यानी कि सर मैं आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे ऑथराइज लिख दूं कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हाँ, और बताओ बच्चों, ये ऑथराइज शेयर कैपिटल कहाँ चला जाता है? सर ये तो नोट्स टू अकाउंट में जाता है। ठीक है जी, और बताओ कितना दिया हुआ है ऑथराइज कैपिटल? सर 50 lakhs। और बोलता है 50 lakhs ये जो पैसे आए हैं ये कैसे आए हैं? तो उसमें कंपनी ने 50,000 इक्विटी शेयर रखा हुआ है और एक का फेस वैल्यू कितना है सर? 100 ईच। अभी जाकर कंपनी आगे उसमें से कितना चिट्ठी लेकर इशू करने वाली है? तो आंसर इज 25,000। बताओ अगेन ये इशूड वाला शेयर कैपिटल जो इन्फॉर्मेशन ये कहां जाएगा? सर ये अगेन नोट्स टू अकाउंट में जाएगा। ओके बच्चों, सब्सक्रिप्शन वाज रिसीव फॉर 23,750 शेयर, लेकिन पब्लिक जी ने कितना सब्सक्राइब कर लिया? सर 23,750 शेयर्स। तो सर ये भी कहां चला जाएगा? सर ये भी चला जाएगा नोट्स टू अकाउंट में। और बोलता है जितना भी पैसा ड्यू था, ऑल द ड्यू अमाउंट, क्या कंपनी को ड्यूली रिसीव हो गया? अच्छे से मिल चुका है। लेकिन लिखा हुआ है एक चीज, सावधान रुक जाओ। क्यों? लिखा हुआ है एक्सेप्ट। तो मैंने उसको लाल कलर से हाईलाइट कर दिया। क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्ट। किसको छोड़ के? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 20 रुपए का जो 600 शेयर पे था वो छोड़कर बाकी सारे पैसे मिल गए। मतलब क्लास में गंदा बच्चा मिल गया है जिसने इतने शेयर पे ये रेट से पैसे नहीं दिए हैं। तो बताओ बच्चों, जो पैसे नहीं मिलते हैं उसे हम प्यार से कॉल्स इन अरियर्स बोलते हैं। एंड द आंसर इज यस। आपको बोलता है क्वेश्चन क्या दिखाने के लिए? शो द शेयर कैपिटल। कहां पर? बैलेंस शीट में। ठीक है सर, तो आ जाओ जी। जब बनाते हैं हम बैलेंस शीट तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। ओके जी, उसके बाद किसका बैलेंस शीट बन रहा है? तो हम उस कंपनी का नाम लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ स्टार लिमिटेड। ठीक है जी, और एज एडेट नहीं पता हमें। ठीक है, आगे बताओ। अब जब हम आएंगे तो सबसे पहले मैं रेड कलर से ऐसे लिख देता। आपको एग्जाम में नहीं ये रंग बिरंगा रेनबो बनाकर नहीं आना है, आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं, रिवाइज करने के लिए मैं अलग अलग कलर यूज कर रहा हूं। ओके, तो मैं यहां पे लिख दिया रेड कलर से सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ओके सर ये क्या होता है? तो मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, इसको बोलते हैं एमएमएच। क्या बोलते हैं दोस्त? एमएमएच। सर ये एमएमएच क्या होता है? सर ये एमएमएच का मतलब होता है मेन मेन हेड। ठीक है, इसी के नीचे हम लिखेंगे मेन हेड। क्या लिखेंगे? मेन हेड एमएच। सर वो क्या होता है? उसका नाम है शेयर होल्डर्स फंड। ओके, क्या नाम है जी? शेयर होल्डर्स फंड। और इसके नीचे हम लिखेंगे एस एच। एस एच बोले तो सर, एस एच बोले तो सब हेड। और एक्चुअल में जो हीरो है ना इस कहानी का, उस हीरो का क्या नाम है? ओ सर, हीरो का नाम तो शेयर कैपिटल है। और हम इसी के सामने नोट नंबर में जाकर क्या लिख देंगे? 1। और इसका जो अमाउंट आएगा मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। इसका जो अमाउंट आएगा वो कहाँ से आने वाला है? सर वो आने वाला है नोट्स टू अकाउंट से। ठीक है जी, तो वेट करते हैं, प्रतीक्षा किया जाए। आ जाओ। अब जब हम यहाँ आएंगे नोट्स टू अकाउंट में तो देखो, तो नोट्स टू अकाउंट में तीन ही चीज दिखता है। तो शेयर कैपिटल के नीचे ऑथराइज दिख रहा है, हाँ सर। फिर इशूड दिख रहा है, हाँ सर। फिर सब्सक्राइब दिख रहा है, हाँ। और मैंने बोला था सब्सक्राइब के दो पार्ट होते हैं, ए और बी। एक सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, मतलब कंपनी ने पब्लिक ने शेयर्स लिए और पूरे पैसे मिल गए। और बी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, मतलब पब्लिक ने शेयर्स लिए, खरीदे, लेकिन पूरे पैसे अभी तक नहीं मिले हैं। ठीक है सर, आ जाओ। और इसमें मैंने बताया था कि ये जो बी वाला है इसमें कुछ लेस करते हैं और कुछ ऐड करते हैं, और फाइनल अमाउंट जो वो मैंने बाहर लिखने के लिए आपको सिखाया था। तो आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, तो रिवाइज करेंगे। ठीक है सर, तो बताओ सबसे पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल में हम यहाँ पर कितना लिखने वाले हैं? सर यहाँ लिखने वाले हैं कितना शेयर है ऑथराइज? सर लिखा हुआ है 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। ओके जी, तो इसको लिखने का स्टाइल क्या है? यहाँ पर हम लिखेंगे 50,000 ओके इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। तो बताओ बच्चों, आउटर कॉलम में अमाउंट में कितना लिख देंगे? सर ये तो लिख देंगे 50 lakhs, ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ था। बट फॉर इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस हमें ये लिखना पड़ता है, हमारे कोई काम का नहीं है। ठीक है सर, अब इस 50,000 में से कंपनी आगे कितना शेयर इशू कर रही है? आओ जी आओ, पढ़ लें सर, क्वेश्चन पढ़ो। इशू कर रही है 25,000। सर हमें नहीं दिखा, ये देखो इशू कितना कर रही है, दिख रहा है सर? हाँ सर दिख गया, 25,000 इक्विटी शेयर। ओके जी, आ जाओ आ जाओ। अब हम इशूड में आएंगे
और हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। और बताओ हम यहाँ पर कितना लिख देंगे सर, मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 0। तो बताओ ये कितना हो गया, 25 लैक्स। ठीक है सर, अगेन दिस इज फॉर इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस। अब असली झगड़ा यहां से शुरू होगा सर, कहां से, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल से। कहां से होगा, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल से। ठीक है सर, सर क्या है, तो अब मुझे बताओ प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब शेयर्स कितना है, मतलब कितने शेयर्स को पब्लिक ने ले लिया है। तो सर क्वेश्चन में तो दिया हुआ है 23,750 शेयर्स। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट आ जाता है सेबी का, वो बोलता है जो भी कंपनी शेयर इशू करती है उसका 90% सब्सक्राइब हो जाना चाहिए पब्लिक से। अगर 90% से कम सब्सक्राइब होता है बच्चों, तो कंपनी को सख्त निर्देश है, स्पेशल ऑर्डर है कि पूरे के पूरे पैसे क्या कर देना है, रिफंड कर देना है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं, आपका समय नहीं बर्बाद करना चाहता क्योंकि रिवीजन क्लास चल रहा है, ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। और अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता तो फिर ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इस क्वेश्चन को बनाने का मतलब ही नहीं होता, तो एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आने का संभावना जो है वो बहुत कम ही होता है। ठीक है, तो आप चेक कर लेना, ये 90% से ज्यादा अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो बताओ कंपनी में पब्लिक ने कितने शेयर सब्सक्राइब किए। सर उन्होंने सब्सक्राइब करा था 23750, यानी कि 23,750 शेयर्स। और मैं बोला था सब्सक्राइब का दो पार्ट होता है, एक को बोलते हैं फुल्ली पेड और एक को बोलते हैं बट नॉट फुल्ली पेड। बताओ इस 23,750 शेयर्स में कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पूरे पैसे नहीं दिए। सर वो 600 शेयर्स वाले हैं। और वो जो नहीं दिए वो कितना कर नहीं दिए, क्या रेट से नहीं दिए। आओ ऊपर क्वेश्चन पढ़ते हैं। सर उन्होंने जो नहीं दिया है ना, वो 20 नहीं करके दिया है। और वो क्या क्या नाम से नहीं दिया है। सर वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नाम से नहीं दिया है। ठीक है जी, तो क्या ये 600 शेयर ऐसे हैं जिनको मुझे बट नॉट फुल्ली पेड में लिखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने शेयर्स तो खरीदे बट पूरे पैसे अभी तक दिए नहीं है। तो क्या बच्चों मुझे यहां पर 600 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, यानी कि मुझे 60,000 यहां लिख लेना चाहिए। द आंसर इज यस। और अगर हम इसमें से लेस कर दें, यानी कि 23,750 में से गंदे बच्चों को हटा दे, गंदे बच्चे कितने थे 600, तो बताओ वो कौन से अच्छे बच्चे होंगे इनको छोड़ के जो पूरे के पूरे शेयर्स खरीदे भी और पूरे के पूरे पैसे दिए भी। तो सर लेस करेंगे जब हम ना, ये 23,750 में से जब हम लेस करेंगे 600 शेयर्स, क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो सर पता है वो वैल्यू कितना निकल कर आएगा, वो वैल्यू निकल कर आएगा 23,150। ये अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने पूरे शेयर्स खरीदे भी और पूरे पैसे दिए भी। तो बताओ बच्चों सब्सक्राइब शेयर्स में कहां जाकर लिखेंगे। सर ये ए वाले में लिखेंगे, क्या बोलकर, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। ओके सर, तो मुझे बताओ बच्चों क्या मैं यहां पर 23,150 शेयर्स, ओके सर, ऑफ ₹100 ईच, और मैं बाहर में लिखूंगा इसका अमाउंट 23,150 एंड 00, तो 23,15,000। ये प्रेजेंटेशन हुआ बच्चों, यही इसे ही प्रेजेंटेशन कहते हैं, यही सीख रहे हैं, यही रिवीजन हो रहा है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या अभी भी हम 23,150 और 600 को जोड़ लें तो क्या अभी भी हम 23,750 ही लिख रहे हैं, बट लिखने का तरीका हम लोगों ने बदल दिया है। कुछ हम लोगों ने सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड में लिखा है और कुछ हम लोगों ने सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में लिखा है। तो अभी भी सब्सक्राइब का पूरा वैल्यू हम लिख रहे हैं, पूरा फिगर लिख रहे हैं। हाँ सर, अब मुझे बताओ क्या मैंने आपको कुछ नया चीज सिखाया था। हाँ, कि ये जो सेकंड वाला होता है इसमें हमें कुछ लेस करना होता है और इसमें कुछ हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, हमें ऐड करना पड़ता है। तो क्या लेस करना मैंने सिखाया था सर, हम बताएंगे, तो आप बताएंगे तो कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपका मेरा रिवीजन क्लास अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, और नोटिफिकेशन आइकन को, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, सो डेट कि आपका रिवीजन मेरे साथ साथ कंप्लीट होते रहे। ठीक है सर, तो मुझे कमेंट करके बताइए लेस क्या करना है, मैं अभी फिलहाल लिख दे रहा हूं। सर लेस करेंगे उसे बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स। क्या बोलेंगे बच्चों, कॉल्स इन अरियर, जो पैसे नहीं मिले। कितने पैसे नहीं मिले सर, 600 शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो रेट था
₹20 वो नहीं मिले। ठीक है? हाँ सर, मैंने हाइलाइट कर दिया। तो बताओ प्यारे बच्चों, मुझे कितने पैसे मिले? सर ये 60,000 में से ये 12,000 हम हटा देंगे और इसके बाद जो बचेगा, कितना बच रहा है बताओ बच्चों? सर इसके बाद जो बच रहा है सर वो बच रहा है 48,000। ओके, क्या बच रहा है? 48,000। तो मैं कहना चाह रहा हूँ बच्चों, ये 23,15,000 प्लस 48,000 दोनों को जोड़ लेंगे और जो फिगर आएगा उसे हम कहाँ लेकर भाग जाएंगे? सर उसे हम लेकर भाग जाएंगे बैलेंस शीट के शेयर कैपिटल में। बैलेंस शीट के शेयर कैपिटल में। तो बताओ बच्चों कितना आ रहा है? 23,15,000 प्लस 48,000 इट कम्स टू मैं दूसरे कलर के पेन से लिख के हाईलाइट कर देता हूँ। ये आ रहा है 23,63,000। क्या मैं इसी का आंसर आपको रिवाइज करा रहा था? यही मेन हीरो है कि मुझे बैलेंस शीट में लिखना था, यही वाला फिगर लिखना था, यही अमाउंट लिखना था। आ जाओ जी बैलेंस शीट में। अब जब हम बैलेंस शीट में आएंगे तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? 20 23,63,000 हो गया। यही हमें बताना था और यही हमसे क्वेश्चन पूछा था। सो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो एक ये छोटू सा रिवीजन वीडियो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, आपके साथ अपलोड किया है। और बैलेंस शीट में एक नया आइटम मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि कॉल इन एरियर का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उसका प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। आई होप सो आपका मेरे साथ बहुत अच्छा रिवीजन चल रहा होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।